To all the students, good afternoon to all. We will do today second question of exercise 13.2, which is simplify and express each of the following in exponential form. This statement is given: 2 raised to the power 3 multiplied by 3 raised to the power 4 multiplied by 4 upon 3 multiplied by 32. How will I solve this question? As it is 2 raised to power 3 और 3 raised to power 4 को as it is लिखा, मैं 4 को 2 multiply by 2 लिख सकती हूँ, 3 को एज इट इज़ लिखा, 32 को मैं 5 टाइम्स 2 लिख सकती हूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32. उसके बाद मैं इनको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ. 4 बन गया 2 रेज टू द पावर 2 और 32 बन गया 2 रेज टू द पावर 5. अब उसके बाद क्लास हमारे पास देखो बेसिस हमारे पास सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी. यहाँ भी बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी. देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. मैंने 3 + 2 कर दिया, बेसिस सेम थे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन था तो पावर्स ऐड हो गई 2 रेज टू पावर 3 + 2 और दूसरा नंबर एज इट इज़, नीचे वाला नंबर एज इट इज़. तो बन गया 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 4, नीचे बन गया 2 रेज टू पावर 5, 3 रेज टू पावर 1, 3 को मैं 3 रेज टू पावर 1 लिख सकती हूँ. अब बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी. फिर बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है. दिस इज ऑफ डिवाइड साइन, ये डिवाइड का साइन है. तो अगर क्वोशंट में है, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो 2 रेज टू पावर 5 - 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 4 - 1, तो ये बन गया 2 रेज टू पावर 5 - 5, 2 रेज टू पावर 0. और इसको सिंपल कट भी कर सकते हो, 2 रेज टू पावर 5 से 2 रेज टू पावर 5 कैंसिल हो गया. फाइनली आंसर हो गया 3 रेज टू द पावर 3. जो लो यूज़ किए हमने, वी विल एक्सप्लेन इन दिस क्वेश्चन कि एक प्लस वाला किया और एक माइनस वाला किया. सेकेंड पार्ट इज 5 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 7. पावर्स पे पावर्स हैं तो आपस में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे. इट विल बिकम 5 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 6. दूसरा नंबर एज इट इज़, तीसरा नंबर एज इट इज़ लिखा. 5. अब देखो ब्रैकेट, आई विल सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट. तो बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स विल बी एडेड, पावर्स को ऐड कर दिया. अनदर नंबर विल बी सेम. अब ये इट विल बिकम 5 रेज टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द 7. क्लास दोनों नंबर सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है. आई विल सब्ट्रैक्ट द पावर्स लाइक दिस. 5 रेज टू पावर 10 - 7, 5 रेज टू पावर 3 आंसर आ गया. I have used in this question 3 exponents, so I will write here how many exponents I have used. I will mention all the exponents. Okay, third is 25 raised to the power 4, 5 raised to the power 3. 25 को भी सॉल्व करूँगी कैसे? 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इट विल बिकम 5 रेज टू द पावर 2. अगर मैं इसको लिखूँगी तो ये बन जाएगा 5 रेज टू द पावर 2 और उसकी पावर 4. जब पावर्स पे पावर्स हों तो मल्टीप्लाई हो जाती हैं ऐसे. 5 रेज टू द 8 और दूसरा नंबर एज इट इज़ 5 रेज. अब दोनों नंबर बेसिस सेम है, पावर्स माइनस हो जाएंगी ड्यू टू डिवीजन साइन, तो हो जाएगा 5, 8 - 3, 5 रेज टू पावर 5. जो लॉज यूज़ किए हैं एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट वाला और माइनस वाला, आई विल मेंशन द बोथ एक्सपोनेंट्स लॉज. फोर्थ क्वेश्चन में 3 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू पावर 2, 11 रेज टू पावर 8, 21, 11 रेज टू पावर 3. बट यू कैन कट द नंबर, 3 1 ज़ा 3 और 3, और यू कैन राइट 21 एज 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 7 सा भी लिख सकते हो. उसके बाद 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 7 रेज टू पावर 2, 11 रेज टू पावर 8, यहाँ रह गया 7 रेज टू पावर 1, 11 रेज टू पावर 3, लाइक दिस. अब ये देखो बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी. फिर बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी. इस 3 से इस 3 को आप कैंसिल कर सकते हो. तो आई विल गेट आंसर 3 रेज टू पावर 0, 7 रेज टू पावर 1, 11 रेज टू पावर 5. तो आंसर आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 11 रेज टू पावर 5. और आई हैव यूज्ड दीज 3 एक्सपोनेंट्स विच आई विल मेंशन हेयर. ओके, फिफ्थ पार्ट इज 3 रेज टू पावर 7 अपॉन 3 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय. पहले मैं डिनोमिनेटर सॉल्व करूँगी, बेसिस आर सेम, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है. आई विल ऐड ऑल दीज 2 पार्ट्स, तो इट विल बिकम 3 + 4, तो 7 बन जाएगा. 3 रेज टू पावर 7, 3 रेज टू पावर 7 आपस में कैंसिल भी कर सकते हो. 3 रेज टू पावर 7 से 3 रेज टू पावर 7 कैंसिल किया, 1 इज आंसर. या ऐसे भी कर सकते हो, 3 बीच में दोनों बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी. 7 - 7 0 आ गया. किसी भी नॉन जीरो एक्सपोनेंट की वैल्यू 1 होती है, तो 3 रेज टू पावर, फाइनली आंसर 0 ही आएगा. जो मैंने लो यूज़ किए हैं, आई विल मैंशन ऑल द लॉज इन द साइड कॉलम. नेक्स्ट 6 है 2 रेज टू पावर 3 प्लस 3 रेज टू पावर 4 प्लस 3 रेज टू पावर 0 प्लस 4 रेज टू पावर 0. 2 रेज टू पावर 0 का मतलब है 1, 3 रेज टू पावर 0 की वैल्यू है 1, 4 रेज टू पावर 0 की वैल्यू है 1. एंड बीच में एडिशन साइन है तो आई विल ऐड ऑल दीज 1 1 1, आई विल गेट आंसर 3. आई हैव यूज्ड हेयर
विच रूल ए रेस्ट पावर 0 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है तीनों नंबर की मल्टीप्लाई, तो 2 रेस्ट पावर 0 1, 3 रेस्ट पावर 0 1, 4 रेस्ट पावर 0 1, तीनों को मल्टीप्लाई किया विल गेट 1। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट 3 रेस्ट पावर 0 प्लस 2 रेस्ट पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 5 रेस्ट पावर 0। 3 रेस्ट पावर 0 का मतलब है 1, 2 रेस्ट पावर 0 का मतलब है 1 और 5 रेस्ट पावर 0 का मतलब है 1। 1 प्लस 1 हो गया। आई विल सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट। 1 प्लस 1 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। सो आई विल मेंशन विच रूल आई हैव यूज्ड इन दिस क्वेश्चन। ओके, 9th पार्ट इज 2 रेस्ट पावर 8 a रेस्ट पावर 5 4 रेस्ट पावर 3 अपॉन a रेस्ट पावर 3। अब मैं 4 को 2 रेस्ट पावर 2 लिख सकती हूँ, बाकी सब एज इट इज़। मैंने 4 को 2 रेस्ट पावर 2 लिखा और उसकी पावर ऑलरेडी गिवन है 3। ठीक है, अब पावर्स पे पावर्स हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये बन जाएगा 2 रेस्ट पावर 6। अब क्वेश्चन बना 2 रेस्ट पावर 8 a रेस्ट पावर 5 2 रेस्ट पावर 6 a रेस्ट पावर 3। जब बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, पावर्स माइनस हो जाएंगी। फिर से a वाले बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर्स माइनस हो जाएंगे। फाइनली आई विल गेट आंसर 2 रेस्ट पावर 2 मल्टीप्लाई बाय a रेस्ट पावर 2। क्लास जो एक्सपोनेंट्स यूज़ किए आई विल मेंशन ऑल दोज एक्सपोनेंट्स। ओके, now 9th part is a raised to power 5 upon a raised to power 3 multiplied by a raised to power 8। first I will solve the bracket। बेसिस सेम, बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर्स माइनस हो जाएंगे लाइक दिस। पावर्स को माइनस कर दिया, सेकंड नंबर एज इट इज़, तो मेरे पास आ गया a रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू पावर 8। अब बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी a रेज़ टू पावर 10। जो मैंने दोनों लॉज यूज़ किए, आई हैव मेंशन द बोथ लॉज इन द साइड कॉलम। 11th पार्ट इज़ 4 रेज़ टू पावर 5। बच्चों में 4 रेज़ टू पावर 5 से 4 रेज़ टू पावर 5 कैंसिल भी कर सकती हूँ, या 4 की पावर 5 माइनस 5 4 रेज़ टू पावर 0 और लास्ट में 1 भी बना सकती हूँ। तो ये बाकी देखो बेसिस सेम है, यहाँ पे a और a बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी लाइक दिस। फिर b और b बेसिस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी लाइक दिस। उनको सॉल्व किया तो आई विल गेट आंसर a रेज़ टू पावर 3 और b रेज़ टू पावर 1। आई कैन कैंसिल 4 रेज़ टू पावर 5 को 4 रेज़ टू पावर 5 से भी कैंसिल। 12th पार्ट है 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2। फर्स्ट आई विल सॉल्व द ब्रैकेट। बेसिस सेम, पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर्स को ऐड किया तो मेरे पास बन गया 2 रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 की पावर 2। 3 प्लस 1 मीन्स 4। 4 को पावर्स पे पावर्स हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 8 हो गया। आंसर आ गया 2 रेज़ टू पावर 8। जो एक्सपोनेंट लॉ यूज़ किया वो मैंने यहाँ शो कर दिया। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।